नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आरआरबी एएलपी का एग्जाम 25 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है और आज 3 नवंबर हो चुका है। तो अगर जोड़ा जाए आज से तो आपके पास मात्र 22 दिन का समय बचा हुआ है। लेकिन अगर कहें कि 22 दिन से भी कम आपके पास समय है तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आपका जब एग्जाम सिटी आएगा तो अगर आपका एग्जाम सेंटर दूर है तो ट्रैवलिंग करने में भी समय आपको जाएगा 1 से 2 दिन। तो अगर आप उसको भी माइनस करते हैं तो आपके पास मात्र 20 दिन का समय बचा हुआ है एग्जाम का तैयारी करने के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इन बचे हुए दिनों में आपको क्या करना है और क्या क्या करने से बचना है आपको। उससे पहले हम बता दें आपको कि हम रेलवे में जॉब करते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, मुंबई में पोस्टिंग है मेरा। तो जो भी आपको बातें बताते हैं अपने वीडियो में वो बिल्कुल जेन्युइन रहता है, क्योंकि हमने भी एग्जाम दिया है, सिलेक्शन लिया है। तो जो भी एक्सपीरियंस है वही आपको बताते हैं, क्योंकि हमने भी तो तैयारी किया है और तैयारी करते समय क्या क्या गलतियां लोग कर देते हैं ये हमें भी अच्छे से मालूम है। और जब एग्जाम का समय आता है ना तो क्या क्या मिस्टेक हो जाता है, क्योंकि लड़के लोग बहुत ही कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को लेकर कि उनके पास अब कम समय है तो क्या करे, कम समय में अब क्या करना चाहिए उनको। ये सारे कंफ्यूजन उनको होती है, हमें भी होती थी जब हम तैयारी करते थे। तो आज की वीडियो में यही सब बात होगी कि क्या क्या करना है, क्या गलतियां नहीं करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या क्या आपको करना है इस बचे हुए दिन में। तो सबसे पहला पॉइंट कि आपके पास मात्र 20 दिन का समय बचा हुआ है, तो आज से आप ऑफलाइन सेट लगाना बंद कर दो। बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बंद कर दीजिए आप। अब से सिर्फ आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाना है, 1 से 2, कम से कम 1 से 2 सेट आपको डेली लगाना है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। 20 दिन तक आपको लगाना है, जब तक कि आपका एग्जाम ना हो जाए, क्योंकि ऑफलाइन एग्जाम और ऑनलाइन एग्जाम में बहुत फर्क होता है मेरे भाई। अगर आप एग्जाम दिए होंगे ऑनलाइन तो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा कि ऑनलाइन एग्जाम देने में समय का बहुत ही महत्व रहता है। कम समय में आपको सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि स्क्रीन पे एक बार में एक ही क्वेश्चन दिखता है। और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं तो वहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन दिख रहा है, तो वहाँ पे अलग माहौल हो जाता है, ऑनलाइन में अलग माहौल होता है। जब आप एग्जाम सेंटर में बैठेंगे ना तो आपका 1 घंटा समय कैसे बीत जाएगा आपको खुद मालूम नहीं पड़ेगा। तो आपको अपने स्पीड पे मेंटेन करना है, स्पीड पे फोकस करना है कि किस तरह ऑनलाइन एग्जाम में हम स्पीड बनाएं, ताकि समय रहते भर में सारा क्वेश्चन को देख पाएं। और एक जरूरी बात आपको बताते हैं कि अगर आप टेस्ट सीरीज ऑनलाइन लैपटॉप से लगा रहे हैं तो आप एक अलग से माउस का यूज कीजिएगा। लैपटॉप में जो माउस रहता है उसका यूज मत कीजिएगा, अलग से माउस का यूज कीजिएगा, क्योंकि वहां पे आपको अलग से सिस्टम का माउस रहेगा। तो आपको पहले से ही माउस का आदत डालना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे प्रॉपर वर्क नहीं करता है किसी किसी सिस्टम में माउस। तो आपको उन सभी चीजों का आदत डालना पड़ेगा। और अगर अपनी स्पीड को नहीं बढ़ाए तो पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की दूर की बात है, आप पूरा क्वेश्चन देख भी नहीं पाएंगे। ऐसे में आपका रिजल्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आज से आपको ऑनलाइन सेट लगाना है, ऑफलाइन एकदम भूल जाना है फिलहाल। दूसरी चीज, अब आपको CBT 1 एग्जाम होने तक आपको नया कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप कल तक जो भी पढ़े हैं ना उसी को आपको रिवीजन करना है एग्जाम होने तक, क्योंकि अगर आप नया चीज पढ़ने के लिए शुरुआत करेंगे तो उसको याद करने में समय लगेगा, और नए चीजों के चक्कर में आप पहले जो पढ़े हैं ना वो भूल जाएंगे। तो नए के चक्कर में आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आप जो पहले पढ़े हो उसका रिवीजन बहुत जरूरी है। आप नए पढ़ोगे तो आप रिवीजन नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको बिल्कुल नया नहीं पढ़ना है। जो आप पढ़े हैं ना उसी को रिवीजन कीजिए अब, क्योंकि आपके पास समय नहीं बचा है कि आप नया कोई चीज पढ़ेंगे। तीसरी चीज की आपको जीए पे फोकस नहीं करना है, क्योंकि वो 10 नंबर का ही रहता है जीए। और मेजर सब्जेक्ट क्या क्या आपका, मैथ, रीजनिंग और साइंस, ये 3 सब्जेक्ट ही आपका मेजर है, मेन है। तो आपको इन 3 सब्जेक्ट पे ही ज़्यादा फोकस करना है। जीए को आप इग्नोर कर सकते हैं, अगर आप रैंडम कभी कभी देख रहे हैं तो उसको देखिए, लेकिन आपका पूरा फोकस मैथ, रीजनिंग और साइंस पे होना चाहिए, क्योंकि यही 3 सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है एएलपी एग्जाम में। और यही 3 सब्जेक्ट में आपका रिजल्ट हो पाएगा, मैथ, रीजनिंग और साइंस में। तो आप इन तीनों सब्जेक्ट पे अपना पकड़ बना लीजिए, और जो भी प्रीवियस है, जो भी आप पढ़े हैं, सारा रिवीजन कीजिए, वही नया बिल्कुल नहीं पढ़िए आप। और अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या करने से बचना है। तो सबसे पहला पॉइंट कि आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सभी एप्लीकेशनों को आपको अनइंस्टॉल करना है, आपको फ़ोन में नहीं रखना है। क्योंकि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है ना मेरे भाई कि आपका इसमें 2-3 घंटा कैसे चला जाएगा ना आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आप इंस्टाग्राम ऑन किए, रील्स देख रहे हो,
आप 1-2 घंटा कैसे बिता दिए रील्स देखने में ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा। सेम उसी प्रकार आपका फेसबुक है, आप उसमें 1-2 घंटा कैसे दे देंगे ना आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका समय बर्बाद हो जाएगा। तो आपको सोशल मीडिया से दूरी बनाना है जब तक एग्जाम ना हो, और आपको इन सभी एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देना है। दूसरी चीज कि 20 दिनों में कोई भी इवेंट होता है आपके फैमिली में, आपके फ्रेंड में, कहीं भी कोई इवेंट होता है, आपको अटेंड नहीं करना है। क्योंकि आप अटेंड करेंगे तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपका पढ़ाई 1 दिन गैप हो जाएगा, 2 दिन गैप हो जाएगा, और 1-2 दिन भी गैप होता है ना मेरे भाई, तो इसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है आपका तैयारी में। आप भूलने लगते हो, आपको फिर से अपना दिमाग उस पर कंसंट्रेट करने में समय लग जाता है। तो आपका कोई भी इवेंट हो रिलेशन में तो आप बिल्कुल अटेंड मत कीजिए, क्योंकि अगर आपका रिजल्ट नहीं होगा ना मेरे भाई, तो वही आपको ताना मारेंगे, और अगर रिजल्ट हो जाएगा तो वही आपका तारीफ करेंगे। तो मेरे भाई फाइनली हम यही कहना चाहेंगे कि आपके पास समय कम है, मात्र 20 दिन का समय है, तो आप उन सभी चीज़ों से दूर रहिए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। आपका पूरा मेंटलिटी, आपका पूरा फोकस आपके एग्जाम पे होना चाहिए, आपका तैयारी पे होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी कब आएगा कोई नहीं जानता है। आप पिछला वैकेंसी देख लो, 2018 में वैकेंसी आया था, उसके बाद 2024 में वैकेंसी आया है। 18 से 24 के बीच में कोई भी वैकेंसी एएलपी का नहीं आया था। तो आप सोचिए कि 24 के बाद कब वैकेंसी आएगा कोई नहीं जानता है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आपके पास मौका है, आपके पास वैकेंसी है। अब आप सोचो कि सिलेक्शन लेना है कि नहीं लेना है। तो आप इन 20 दिनों में आप अपना फुल इफोर्ट अपने एग्जाम पे लगा दीजिए, आपका रिजल्ट होगा। बाकी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपका कमेंट का रिप्लाई करेंगे। हो सकता है कभी कभी लेट रिप्लाई हो, क्योंकि ड्यूटी भी करना रहता है, वो सारी चीज़ देखना पड़ता है हमको भी, तो समय कम मिलता है। लेकिन हाँ, लेट से ही सही, लेकिन आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।